डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के मैट्रिक्स चैप्टर में, जो कि पिछले लगभग लेक्चर नंबर 5 से हमारा यही चल रहा है, ठीक है ना। आज ये लेक्चर नंबर 13 होगा। तो लेक्चर नंबर 5 से हमने मैट्रिक्स के ऊपर काफ़ी सारे मेथड्स, न्यूमेरिकल और कई सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। उसी में एक पार्ट डिस्कस किए थे, इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। नहीं क्लियर है तो आप पिछले वीडियो में जा करके इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, क्योंकि सारे वीडियो प्लेलिस्ट में इन सीक्वेंस है, प्रॉपर सीक्वेंस है। उसी तरह से इन्वर्स को फाइंड आउट करने का एक मेथड है, दैट इज द पार्टीशन मेथड। उसको आज हम लोग देखेंगे और उसी के बेस पर एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दूं, उसके बाद जो है इसके ऊपर मैं आऊँगा। इसके पहले इन्वर्स के अनेक मेथड्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इन्वर्स होता क्या है, तो जैसे कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। 2 मिनट में आपको समझा करके फिर आगे बढ़ूंगा। मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसका एडज्वाइंट निकालते हैं। क्या? एडज्वाइंट ऑफ ए। एडज्वाइंट ऑफ ए क्या होता है? तो बेसिकली एडज्वाइंट ऑफ ए समझिएगा पहले कि इन्वर्स ट्रांसपोज ऑफ, ये हम बता चुके हैं, ट्रांसपोज ऑफ, है ना, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए, कोफैक्टर्स ऑफ ए, ठीक है ना। अब समझिएगा पहले। अब ट्रांसपोज क्या होता है? तो बेसिकली ट्रांसपोज क्या होता है कि 1 4 7 ऐसे रो में है कि नहीं, तो इसको रो वाले वो कॉलम में चेंज कर दें। जैसे ए डैश लिखेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 4 7, ये हो जाएगा 2 5 8, ये क्या हो जाएगा 3 6 9। तो ये हो जाएगा ट्रांसपोज, इसको बोलते हैं। लेकिन ट्रांसपोज नहीं निकालना है अभी, अभी तो को फैक्टर्स निकालना है। को फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? तो देखिए, को फैक्टर्स ऑफ ए निकाल करके आपको एक बता रहे हैं, को फैक्टर्स ऑफ ए, ठीक है। अब देखिए, को फैक्टर्स ऑफ ए जब आप निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? तो ये 1 का को फैक्टर क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यही दोनों ना। तो 5 9 जा 45 माइनस 6 8 जा 48। तो यहाँ देखिए आप निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर निकालेंगे 5 9 जा 45 माइनस 48, तो कितना हो जाएगा -3। इसका को फैक्टर हो गया। इसका को फैक्टर कितना होगा, दिस एंड दिस कैंसिल करेंगे तो बचेगा 9 2 9 जा 18 और -24। तो 18 माइनस 24 -6। फिर 7 का को फैक्टर निकालेंगे तो दिस और दिस कैंसिल, तो क्या होगा 12 माइनस 15 -3। उसी तरह से 2 का निकालेंगे आप, तो 2 का निकालेंगे तो ये और ये पार्ट कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या 4 9 जा 36 माइनस 42, क्या हो गया -6। उसी तरह जब इसका को फैक्टर निकालेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो क्या होगा 9 माइनस 21, 9 माइनस 21 दैट मीन्स की -12। और जब 8 का निकालेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो क्या बचेगा 6 माइनस 12 -6। उसी तरह से इसका निकालेंगे 3 6 9 का, 3 का क्या होगा 4 8 जा 32 माइनस 35 -3। उसी तरह 6 का निकालेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या होगा 8 माइनस 14 -6। और जब 9 का निकालेंगे तो ये कैंसिल ये कैंसिल, 5 माइनस 8 दैट मीन्स की -3। ये हो गया आपका को फैक्टर्स। अब ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर्स निकालने, क्या लिख सकते हैं हम, ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर्स ऑफ ए जो है, यही होगा आपका एडज्वाइंट ऑफ ए। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये -3 -6 और -3, यहाँ क्या हो गया -6 -12 -6। ये बाई दी वे सब माइनस में आ रहा है, कोई जरूरी नहीं कि सबका माइनस में ही आएगा। और ये -3 -6 -3, ये वाला। अब ये हो गया एडज्वाइंट। और इन्वर्स जब आप निकालते हैं तो इन्वर्स क्या होता है, एडज्वाइंट ऑफ ए अपन मोड ऑफ ए, या इसी को एडज्वाइंट ऑफ ए अपन डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे इसका,
तो डिटर्मिनेंट देखिए एक का निकाल करके बता देते हैं, ठीक ना। इसी का बताएंगे और किसका बताएंगे, यही तो है अभी। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक ना। तो देखिएगा यहाँ पर कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो का तो ये 1 लेंगे, ठीक ना। ये डिटर्मिनेंट क्या है आपका, पहले एक बार मैं लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, सामने रहे। 4 5 6 7 8 9, इसका क्या होगा, डेल्टा निकालेंगे तो 1 और ये कैसे, 5 9 जा 45 माइनस 8 6 जा 48 माइनस 4, और ये क्या हो जाएगा, दिस एंड दिस कैंसिल, तो 2 9 जा 18 माइनस 20 18 माइनस 24 और प्लस 7 इंटू दिस एंड दिस कैंसिल, तो 12 माइनस 15, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, -3 माइनस 18 माइनस 24 कितना होगा 6, तो ये माइनस में 6 आ जाएगा, और 6 4 जा 24, ये प्लस में हो जाएगा, और ये 12 माइनस 15 माइनस 3 और 7 तो 21, कितना आ गया आपका 24 माइनस 21 3, दैट मीन्स कि ये हो गया 0, ठीक ना। तो यहाँ पर एडजॉइंट तो ये निकाल लिए थे आप, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपन डेल्टा, डेल्टा मतलब 0, तो ये आप अब देख सकते हैं कि इस तरह से इन्वर्स तो हम निकाल लेते, लेकिन यदि डेल्टा 0 हो गया तो क्या इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। तो डेल्टा मस्ट नॉट बी 0, देन ओनली यू कैन फाइंड द इन्वर्स। अच्छा, ए और ए इन्वर्स, ए आपका जो दिया हुआ है यही है ना ए, और ए इन्वर्स जो आप निकालते, ठीक ना। तो ए इन्वर्स क्या, जो भी आपका वैल्यू आता है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते, इसके अंदर आ जाता। तो ए इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो एनीवे ये तो मेथड था क्या, इन्वर्स फाइंड आउट करने का, ठीक है ना। ये हमने आपको बताया हाउ टू फाइंड ए इन्वर्स, ठीक है ना। आप किसी भी क्वेश्चन में कैसे इन्वर्स आप निकाल सकते हैं ये हमने बताया, ठीक है। अब पार्टीशन मेथड की बात करें, जिस मेथड की आज हम चर्चा करने वाले हैं, ये बेसिक समझाना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने आपको ये बता दिया। अब पार्टीशन मेथड क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड फाइंडिंग द इन्वर्स, ये तब आप इन्वर्स निकाल सकते हैं इफ द इन्वर्स ऑफ, जैसे कोई आपका मैट्रिक्स है ए इक्वल टू, ये आपको एक क्वेश्चन भी हम दिए हैं कि कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक ना, ये ए इक्वल टू, तो ये मैट्रिक्स से आप तभी इन्वर्स निकाल सकते हैं, कैसे कि इन्वर्स ऑफ ए मालूम हो तो A1 का निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिख भी देते हैं, ठीक ना, जैसे यहाँ पर इफ द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स AN of order n is known, then the inverse of matrix, then the inverse of the matrix AN plus 1 can easily be obtained, मतलब एक का मालूम हो आपको, क्या एक का मालूम हो, AN का मालूम हो, तो AN plus 1 का आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ठीक ना, कैसे निकालेंगे, बाई एडिंग n plus 1th रो इसमें जोड़ देंगे, एंड n plus 1th कॉलम भी जोड़ देंगे, ठीक ना, टू AN, किसके, AN के उसमें जोड़ देंगे। अब देखिए एक एग्जांपल जो है आपको देंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे आएंगे, ठीक ना, उसके बाद किस पे आएंगे, न्यूमेरिकल पे आएंगे। ध्यान दीजिएगा कि यदि ए आपका क्या हो, ए यदि हो आपका, ये आपका A1 एंड सो ऑन, ये A2, फिर इसी तरह से चलते जाएगा, और इधर क्या हो A3 डैश, ठीक है, और ये अल्फा कोई वैल्यू हो, और इसका जो है ए इन्वर्स जो है क्या होगा आपका, ए इन्वर्स हो आपका x1, और इस तरह से ये x2, और इस तरह से ये x3 डैश, और ये x, इस तरह से कोई ए और ए इन्वर्स आपको मालूम है, ठीक है। अब जो है हमें
ए मालूम है तो A1 या A2 चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि A1 A2 ये सब क्या है, A2 X2 ये A2 X2 आर दी कॉलम वेक्टर्स एंड A3 X3 जैस मतलब कि ये जो है चीजें हमने जोड़ा है, ये भी और ये भी, ये दो पार्ट, क्योंकि हमने लिखा है ना यहाँ पर कि बाई एडिंग n+1 थ्रो, तो ये एडिशनल हमने जोड़ दिया, ठीक है ना। ये हमने क्या किया, एडिशनल जोड़ा है ये वाली पार्ट, और ये वाली पार्ट भी हमने एडिशनल जोड़ दिया, ठीक है। तो ये जो है एडिशनल कॉलम वेक्टर एंड रो वेक्टर्स आर बीइंग एडेड, ठीक ना। अब यहाँ पर जो अल्फा और एक्स और ये सब A1 A2 ये सब जो आएगा दैट इज द कॉमन मेंबर्स, ठीक ना। अब यहाँ पर हमको वी आल्सो एज्यूम दैट A1 इनवर्स इज नॉन। अब मान लीजिए कि वी आल्सो assume that A1 inverse is non. A1 inverse is non, then A2 inverse you have to find out, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, देन A इनवर्स क्या हो जाएगा, IN+1 दैट इज क्या हो जाएगा, ये आपका ये A1 से जो A2 वाला जोड़े थे और इधर A3 डैश अल्फा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इधर x1 से x2 और इधर x3 डैश x, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा आपका IN001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देख लीजिए सिम यहाँ पर उतार दिए। एंड दिस सॉल्यूशन व्हाट डज इट गिव्स, इसको आप निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलता है आपको, A1 x1, देखिएगा यहाँ पर A1 x1 A2 x2 प्लस A2, ये रो और ये कॉलम, तो A1 x1 A2 x3 डैश इक्वल टू क्या IN। सिमिलरली A1 x2 A1 x2 A1 x2 और प्लस A2 x इक्वल टू 0। सिमिलरली A3 डैश x1 प्लस अल्फा x3 डैश इक्वल टू 0, और लास्ट में अल्फा x2 और अल्फा x2 सॉरी A3 डैश x2 और प्लस अल्फा x इक्वल टू 1, यही है, ठीक है। अब यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, ये जो आपका निकाले तो यही जो है आपका जो इक्वेशन बना, ये 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, ये 3 मान लीजिए और ये 4 मान लीजिए, ये इक्वेशन बना। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 जो है, फ्रॉम इक्वेशन 2 यही A1 तो हमको मालूम है, A2 निकालना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x2 इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, x2 इक्वल टू, देखिए तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -A1 इनवर्स A2 x होगा कि नहीं, ये तो इधर माइनस में जाएगा, A1 इधर चले गया इनवर्स में। एंड फ्रॉम 4 या 3, 4 में यदि हम निकालते हैं, 4 में निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू यदि आप निकालते हैं यहाँ पर क्या, x इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा माइनस A3 डैश A1 इनवर्स A2, और ये पूरे पे आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स, क्योंकि इधर 1 है, सही है, और x क्या कर लिए हम, इधर ले लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि A3 से यहाँ पर भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं जरूरत पड़ने पे, दैट मीन्स कि हेंस x एंड देन x2 आर बीइंग फाउंड, मतलब गिवन है एक तरह से, ठीक ना। अब इस इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 दिख रहा है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 जो है आपका क्या है, इक्वेशन 1 आप क्या लिख सकते हैं, देखिए तो x1 इक्वल टू a1 इनवर्स तो जाएगा ही जाएगा, और उधर आई एन में जाएगा तो आई एन माइनस क्या है a2 x3 डैश हो जाएगा, सही है। एंड यूजिंग दिस 3 इक्वेशन नंबर कौन सा, थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड जो है क्या लिख सकते हैं आप, x3 डैश तो माइनस a3 डैश और a1 इनवर्स, और इधर अल्फा माइनस a3 डैश a1 इनवर्स और a2 -1 तो माइनस a3 डैश a1 इनवर्स x, a3 डैश a1 इनवर्स x, then x1 is determined and hence a inverse can be found। जैसे इन सब इक्वेशन से आप x1 इज डिटरमाइंड, और जब ऐसे ही x1 आपका निकला, जैसे ही आपका x1 निकला तो आप a इनवर्स आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बेसिकली दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड स्केलेटर मेथड, दिस method is also called escalator method for evaluation of a इनवर्स, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पर a इनवर्स निकालने के लिए आपको सिर्फ 2 वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। वी ओनली नीड टू डिटरमाइन टू इनवर्स मैट्रिसेस a1 इनवर्स एंड अल्फा माइनस a3 डैश, क्या आया था यहाँ पे, आया था ना a3 डैश a1 इनवर्स और a2 का इनवर्स टोटल, ठीक ना। अब देखिए थोड़ा सा देखने में इधर अब कॉम्प्लेक्स लगा होगा आपको, ठीक ना, लेकिन अभी देखिए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो देखिए हमारा काम कितना आसान हो जाता है, ठीक है। देखिए ये था आपका न्यूमेरिकल, ठीक ना, यही क्या है आपका न्यूमेरिकल, और इसको बनाएंगे हम किसको, कौन से मेथड से, पार्टीशन मेथड से। कौन सा मेथड, पार्टीशन मेथड। तो यहाँ पर ये जो मेथड है आपका, तो इसको अब हम लिख सकते हैं क्या, लेट a इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये 1 4 और एक गैप में दे करके 3, उसी तरह से 1 3 5 और फिर एक गैप दे करके ये लास्ट रो मान लेंगे इसको। अब यहाँ इसी में हम ये लास्ट रो, ठीक है, जो हम बोले थे ना बाई एडिंग लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम, तो ये लास्ट रो हो गया और ये क्या हो गया, लास्ट कॉलम हो गया। दैट मीन्स कि इट बिकम्स अगेन सिमिलर टू ये जो आप लिखे थे ना, इसके सिमिलर कर दें क्या, देखिए यहाँ पर यही हो गया कि नहीं, a1 और ये सब करके a3 जो उसमें आया था, और ये a2 और इस तरह से ये अल्फा, ठीक है। अब सो दैट यहाँ पर यदि आप निकालेंगे क्या, a1 इनवर्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 4 1 3, ठीक है, ये निकल गया इनवर्स। इसका इनवर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस में इधर 3 4 भी माइनस में जाएगा भाई, इसको निकालेंगे तो क्या बचेगा 3, फिर ये लेंगे तो ये और ये, तो क्या बचेगा -4, सॉरी हाँ ठीक है, और ट्रांसपोज भी लेना है, ट्रांसपोज -4 यहाँ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 4 की जगह पे क्या आएगा 4 और 4 तो क्या बचेगा 1, और 3 वाले में क्या बचेगा 4 +
-4 यहाँ लेंगे तो दिस कैंसिल तो बचेगा क्या 1, और ये 1 किस में जाएगा ट्रांसपोज वाले में, तो माइनस, और ये क्या होगा 1, ये इसका इन्वर्स निकल गया। ठीक ना। अब A1 इन्वर्स हो गया और A इन्वर्स निकाल लें। अब लेट A इन्वर्स क्या हो जाएगा, अभी जो बताए थे आपको क्या x1, और इस तरह से चलते चलते लास्ट आ गया था x3, और इधर क्या हो गया x2, और एंड सो ऑन क्या हो गया x, सो दैट क्या लिख सकते हैं, सो दैट ए इनवर्स इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जो आपका ए इनवर्स है, A1 तो आप निकाल चुके हैं, ए इनवर्स है और ए मालूम है ऑलरेडी, तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जोड़े। और इक्वेशन क्या था हमारा, ये जो इक्वेशन था ना आपका, कौन सा, यही वाली इक्वेशन, इसका यूज करें थोड़ा सा। कैसे यूज करेंगे, तो देखिए अल्फा माइनस A3 डैश A1 -1 मतलब इनवर्स A1 का इनवर्स, और A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए अल्फा क्या है यहाँ पर 3 है कि नहीं, 3 प्लस मैट्रिक्स क्या बना A3 इनवर्स का, A3 इनवर्स का क्या बनेगा 3 और 5, यही है ना, दो कॉलम 3 5, सही है। और फिर A1 इनवर्स आपका निकला क्या, माइनस में निकला है, ठीक ना। तो देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर हमने डायरेक्ट कर दिया है, और ये क्या है 3 -4 -1 और 1, सही है। और फिर A2 क्या है 1 और -1, तो क्या हो गया 1 और -1, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट हियर अप्रोक्सीमेटली 10, अप्रोक्सीमेटली नहीं एग्जैक्टली 10, और ये आएगा निगेटिव में। इसका सॉल्व कर लेंगे अपन, तो यहाँ पर x का वैल्यू जो निकल करके आया, x का वैल्यू ये पूरा सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, अल्फा माइनस A3 डैश A1 इनवर्स A2 का इन्वर्स होता था, याद कीजिए, देख लीजिए आपके सामने है, अभी इन्वर्स में है, इन्वर्स में क्या हो जाएगा, इन्वर्स में -1/10 नीचे आ जाएगा, और क्या। इसी तरह से अब हम निकाल लेंगे क्या x2 निकालेंगे। x2 क्या होता था, देखिए यहाँ पर इक्वेशन थोड़ा सा आपको -A1 इनवर्स A2x, इसी को हम रखेंगे -A1 इनवर्स A2 और x। तो A1 इनवर्स क्या है, ये सब आप निकाल चुके हैं, तो क्या आ गया आपका 3 -4, यहाँ पे सामने ही है आपको -1 1, और A2 क्या है 1 -1, अभी निकाले हैं आप 1 -1, और x कितना है, यहाँ पर x कितना है, अभी आप निकाले हैं कहीं x, ये वाली निकाल चुके हैं आप, तो क्या हो जाएगा -1/10, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा -1/10 और ये 4 और -5, ये क्या निकला आपका x2 निकला है, अभी क्या निकला है x2 निकला है। अब यहाँ पर निकाल लेंगे क्या x3, इसी तरह से क्या निकालेंगे x3 डैश, तो x3 डैश आप निकालेंगे, तो x3 डैश क्या होता था, देखिए ये सब तभी याद रहेगा जब थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो -A3 डैश A1 इनवर्स x, ठीक है, तो इसको लिख लें -A3 ट्रांसपोज ऑफ A3 A1 का इनवर्स और x, इसको आप ब्रेक करेंगे, तो A3 डैश अभी आपका आया है कितना 3 5, और माइनस में 3 और 5 मैट्रिक्स के फॉर्म में है, ठीक है। और इधर A1 इनवर्स आपको मालूम है 3 -1 4 और 1 -4 है, देखिए आपके सामने है यहाँ पर, और x का कितना है -1/10, सही है। तो x3 डैश आप जब निकालेंगे तो ये क्या फाइनली आपका वैल्यू आ रहा है -1/10, और मैट्रिक्स ऑफ -11 और 2 आएगा। उसी तरह से अब आप क्या निकाल लेंगे x1, फाइनली जो है आपको क्या निकालना था
x1, तो x1 आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 इनवर्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स I। अब ये भी आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी निकाले हैं, ये देखिए यही है कि नहीं, A इनवर्स IN A2 X3 का ट्रांसपोज, तो क्या निकला, I माइनस A2 X3 का ट्रांसपोज, ठीक है ना। अब यहाँ पर बड़े ही प्यार से और थोड़ा सा धीरे धीरे करेंगे ना, गलती होने की चांसेस नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो A1 इनवर्स दैट मीन्स ये कितना निकला, 3 -4 -1 और 1, और इधर क्या है -1/10, सही है। और इधर 3 4 A2 3 A1 इनवर्स का 3 4 माइनस में है और -1 और 1, -1 एंड 1, और इधर आपका x3 डैश कितना था आपका 1 एंड -1, और ये अभी निकला था -11 और 2, 11 एंड 2, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट हियर, यहाँ पर आपका ये वैल्यू निकल करके आएगा कितना, ये इसको 3, ये माइनस जाएगा इधर तो -3 हो जाएगा, ये 1 4 -1, सही है। फिर -1/10 -1/10, और इधर इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या आएगा, 3 1 जा 3 और 1 या 1, और फिर ये 11 भी है, 3 1 और ये 1 1 4 4 11 कितना आया 44, इस तरह से ये क्या आएगा 44। उसी तरह से यहाँ भी आप निकालेंगे, ठीक है ना, तो 4 और ये 1 5, ठीक है ना, और 5 × 11 कितना हो जाएगा 55, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसी तरह से इधर 8 और -10, ये जो है रो कॉलम 3 1 और ये 2 4 8 और ये 5 आया था, 5 2 जा 10, सही है। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट हियर, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा 1.4, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर 10 से डिवाइड करेंगे, ध्यान रखिएगा, तो 0.2 और ये -1.5 और 0, ठीक है। पहले इसको इससे करेंगे फिर ये -1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हेंस ए इनवर्स कितना आ गया आपका, ए इनवर्स कितना आ गया, ये आपका 1.4 और इधर 0.2 और -0.4। इसी तरह से सिमिलर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, देख रहे होंगे आप, ये -1.5 0 0.5 और ये 1.1 -0.2 और ये कितना आ गया -0.1। तो इस तरह से आपका ए इनवर्स निकला। तो थोड़ा सा लेंदी मेथड है, इसीलिए शायद यह मेथड जो है ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, थोड़ा लेंदी भी है और गलत होने के भी चांसेस है। इसलिए गलत होने के चांसेस इसलिए नहीं है, गलत होने के चांसेस इसके चलते हैं क्योंकि यहाँ पर ये सारे वैल्यू आपको याद रखने पड़ेंगे या आप इतना प्रैक्टिस कर लें कि ये जो है दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा मैट्रिक्स में पार्टीशन मेथड फॉर फाइंडिंग द इनवर्स, किस तरह से ये यूज करते हैं ये हमने आपको दिखाया और आपने समझा भी। थोड़ा सा लेंदी मेथड ज़रूर है बट अच्छा है। एग्जाम में यदि पर्टिकुलरली ये बोल देता है कि पार्टीशन मेथड से ही सॉल्व करें तो इसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा आपको, और इसके बाद एक न्यूमेरिकल भी हमने आपको करके इसके ऊपर दिखा दिया। तो ये आधे घंटे के वीडियो में आप देख सकते हैं कि मेहनत इसमें काफ़ी है, ठीक ना, और गलत होने के चांसेस भी पूरा है, इसीलिए यह मेथड बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी and keep smiling. Wish you all the very best. At the same time I would like to request you, please promote this channel. It is your channel, it is pure educational channel, and moreover one more channel
आई एम हैविंग, दैट इज जीवन दर्शन, दैट इज फिलोसफी ऑफ लाइफ एक्चुअली। तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। दैट इज वेरी मच मोटिवेशनल वीडियोज आर देयर। तो उसको भी देखिए एंड यू विल फाइंड समथिंग गुड फॉर योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच।